दोस्तों, कैसे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 97 की ही बात कर लेते हैं। यही लिखा था, इसी की चर्चा कर देते हैं। इसमें मैंने पूछा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, इसके पीछे कौन सी थर्मोडायनेमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन इसका बेसिस बनता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे सॉल्यूशन के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही होता है, यही आप देखते हैं। तो फिर ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है किसी भी सॉल्यूशन में? मतलब जब आप प्योर लिक्विड लेते हैं और उसमें जब आप सॉल्यूट डाल देते हैं, तो सॉल्यूट डालने पर क्या चेंज आ रहा है उस प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट में और उस प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में? यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यही बदलती है। तो फिर ऐसे में जब आप किसी भी प्योर लिक्विड में सॉल्यूट डालते हैं ना, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बन रही है, और सॉल्यूशन बन रही है तो फिर सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, तो इनके बीच में इंटरेक्शन भी हो रही होगी। लेकिन अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं ना दोस्तों, तो आइडियल सॉल्यूशन में तो क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब इनके बीच में कोई भी नई इंटरेक्शन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अगर इनके बीच में नई इंटरेक्शन नहीं हो रही है और ये सॉल्यूशन स्टेबल है, तो फिर आप किसके बेसिस पे बताएंगे इनकी स्टेबिलिटी? क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन स्टेबल है या नहीं है, उसको आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से बताते हैं, और ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है, डेल एच पे भी डिपेंड करता है और डेल एच पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए तो डेल एच जीरो हो गया, तो फिर इसका मतलब इनके बीच की इंटरेक्शन जो कि नहीं हो रही है और सॉल्यूशन स्टेबल है, तो फिर वो सॉल्यूशन क्यों स्टेबल हो सकती है? इंट्रोपी की वजह से। ये एक इंथैल्पिक इफेक्ट ना होकर एक इंट्रोपिक इफेक्ट है। अब इसको और बेहतर समझते हैं। जैसे ही मान लीजिए आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं, तो होगा क्या? सॉल्वेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाएगा, मतलब वहां पर इंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। और जब आप किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो फिर पहले से क्या है? पहले से लिक्विड फेज है, प्योर लिक्विड है, वो लिक्विड एटम उठ के गैसेस फेज में जा रहा है। मतलब यहां पर लिक्विड है, यहां पर उसकी इंट्रोपी कम है, वो गैसेस में जाना चाहता है, ड्राइविंग फोर्स है उसके पास, क्योंकि वहां पर इंट्रोपी ज्यादा है उस गैसेस फेज में। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं ना, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन फेज में ही बहुत ज्यादा इंट्रोपी है और ड्राइविंग फोर्स बहुत कम है वेपर फेज में जाने का, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ठीक ऐसे ही, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ज्यादा रैंडमनेस रख रहा है, बहुत ज्यादा इंट्रोपी रख रहा है सॉल्यूट की वजह से, इसी वजह से उसको फ्रीज करना मुश्किल है। आपको टेंपरेचर और लो करते जाना पड़ेगा और लो करना पड़ेगा। जैसे पानी में आप 0 डिग्री करते हैं, उससे भी लो करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं फ्रीज होगा। इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट की इंट्रोपी बढ़ गई है। समझ गया मेरी बात? तो ये एक इंट्रोपिक इफेक्ट है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।